नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक माता जी है, उन्होंने हमसे शेयर की है। ये कहानी जो है दोस्तों, हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाली है। वो जो माता जी है, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उनकी तकरीबन 50 है उम्र, लेकिन 5 साल पहले उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उनको ऑपरेशन भी करना पड़ा था। वो बहुत ही ज़्यादा घायल हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हुई थी उस एक्सीडेंट में। वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि तकरीबन 45 उम्र में उनका एक्सीडेंट हुआ था कार का, और वो ये कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ही ज़्यादा उनको घायल हो गई थी और वो ऑपरेशन भी बहुत ही क्रिटिकल था। और वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तब उन्होंने किसी चीज़ का एक ऐसा होता है ना कि एहसास हुआ कि वो कहते हैं कि उनकी जो माँ थी दोस्तों, वो उनके बहुत ही करीब थी और माँ के साथ उनकी बहुत ही बनती थी। और माँ और ये कभी भी छोटी सी छोटी बात एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे को जितना हो सके उन्होंने कुछ अच्छा करने की उनके लिए कोशिश की थी। और ये कहती है कि तकरीबन 10 साल पहले उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी उसके लिए। और वो भी बहुत ही बड़ा उनके जीवन का बहुत ही दुखद पल था जब वो इस दुनिया से चली गई थी उनकी माँ छोड़कर। तो ये कहती है कि जब उनका ऑपरेशन हो रहा था एक्सीडेंट के बाद, तब उन्होंने ये देखा कि उनकी जब वो सो रही थी, या फिर एक होता है ना कि अगर देखा जाए तो हमारे लिए उनकी जो शरीर की आँखें थी वो बंद ही थी, लेकिन फिर भी वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं मैं वो जो वार्ड था जहाँ पर इनको ऑपरेशन चल रहा था उन सारी चीज़ों को देख सकती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो अपने शरीर के बाहर नहीं थी। जैसे एनडी के केसेस में मैंने आपसे कहा है कि वो कभी कभी शरीर के बाहर भी अपने आप को देखते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जैसे सोई ही है उनकी आत्मा और वैसे ही वो देख रही है। लेकिन वो ये कह रही थी दोस्तों कि उनको सामने अपनी एक आत्मा दिखाई दी। वो आत्मा की अगर बात करें तो वो कहती है कि एक वाइट कलर का क्लाउड जो होता है, एक बादल होता है, उस तरह से दिख रही थी वो आत्मा। लेकिन जब इन्होंने और भी उसको क्लियर देखने की कोशिश की तब उनको पता चला कि वो उनकी माँ थी और वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी, बहुत ही समाधान तरीके से नज़र आ रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत चिंता थी अपने बेटे के लिए, और वो ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं इनकी जो माँ की आत्मा थी दोस्तों, वो इनको शांति प्रदान कर रही थी। मतलब मेरी बेटी को थोड़ी बहुत शांति मिले या फिर उसको दर्द ना हो। और उनकी माँ दोस्तों पूरी तरह से वो कह रही थी कि ये भी उनकी माँ के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ठीक से उनसे बात नहीं कर पा रही थी। या फिर वो कहते हैं ना कि ये कह रही थी कि उनको मेरी ही चिंता थी और वो मुझे शांति प्रदान करने की कोशिश कर रही थी, और जितना हो सके वो अपने बेटी के लिए कुछ कर रही थी। उनकी आंखों से और उनके हाव भाव से ये सारी चीज़ें लग रही थी। लेकिन उन्होंने यही कहा कि उनको बाद में ये भी बाद में फील हुआ कि उनकी जो माँ है वो शायद शरीर रूप से उनसे दूर चली गई है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ है और वो कभी भी उनसे नहीं बिछड़ी। उनको देखकर उसने ये कहा कि उनको देखकर यही लग ही नहीं रहा था कि वो मुझे छोड़कर चली गई है, जैसे मैं उनके साथ हमेशा हूँ। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनको एक ऐसी काल्पनिक रेखा भी वहाँ पर दिखी कि उस रेखा के उस साइड में, मतलब उस रेखा को छोड़कर अगर वो अगले पड़ाव में जाती तो शायद उनकी माँ उनको बहुत सारी बातें बता सकती थी। लेकिन उस रेखा के उस पार वो फ़िलहाल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इस दुनिया में उनका और भी जीवन शेष था जीना। तो इस वजह से वो शायद माँ उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाई। लेकिन उसने ये भी कहा दोस्तों कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं या फिर जो भी अच्छा काम करते हैं उसको बहुत ही अच्छी वैल्यू होती है। और इन सारी चीज़ों को दोस्तों उन्होंने यही कहा कि मैं इतनी अच्छी से समझ पाई कि मुझे खुद नहीं पता कि ये सारा जो ज्ञान है मुझे किस तरह से मिला, लेकिन जो मेरी माँ थी वो हमेशा मेरे साथ थी और मेरे लिए वो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश भी कर रही थी दोस्तों। तो ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है। और बाद में उनका ऑपरेशन भी वो ठीक हुआ। तकरीबन उनको पूरी तरह से ठीक होने के लिए 1 महीना लगा, लेकिन ये जो अनुभव है उसने उनका पूरी ज़िंदगी बदल डाली। इस अनुभव ने उनको ये सिखाया कि उनकी माँ उनसे दूर नहीं गई है। ये अनुभव ने उनको ये सिखाया कि हमारे बुरे वक्त में भी हमारे जो अपने लोग होते हैं वो कभी कभी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें मदद करने की कोशिश करते हैं। और इस दुनिया में कभी भी जो हमारे प्यार करने वाले लोग हैं दोस्तों, वो हमसे कभी भी बिछड़ नहीं सकते। हाँ, थोड़े वक्त के लिए वो हमसे दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और बहुत ही एक सुंदर जगह पर उनके साथ हम रहेंगे और उनके साथ बहुत सारे जन्म भी फिर जी सकेंगे दोस्तों। तो इस कहानी को हम इसी तरह से लेंगे और हम जो भी जीवन में अच्छा काम करते हैं उसको हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा जो काम करता है उसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।